आखिरी वक्त पर ईरान ने दिया झटका। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इस्लामाबाद डील पर लटका है ताला और मच गया है हड़कंप। आखिर ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसको जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए। ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल के लेबनान पर हमले जारी रहने तक वो अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान पहुंचने की खबरों को भी ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर वार्ता को लेकर एक बैठक पाकिस्तान में होनी तय है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इस्लामाबाद जाने की अपनी सहमति जता दी है, लेकिन ईरानी प्रतिनिधियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इस बीच ऐसी खबरें सामने आई कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर बाकर गालिबाफ जैसी प्रमुख हस्तियां पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। हालांकि ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही इन खबरों का खंडन कर दिया और इसको खारिज कर दिया। प्रेस टीवी ने शुक्रवार को ये रिपोर्ट दी है कि एक ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि ना तो अरागची और ना ही गालिबाफ ने देश छोड़ा है, वो अभी भी तेहरान में ही हैं और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच सक्रिय रूप से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी ने तस्नीम न्यूज़ का हवाला देते हुए सीनियर अधिकारियों के वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने के दावों और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते और अमेरिका देश में सीज फायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं कर लेता, तब तक बातचीत स्थगित रहेगी। ईरानी मीडिया ने क्या दावा किया है, एक बार फिर से आपको बताते हैं और इस दावे में कितना दम है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से तस्नीम न्यूज़ को ने बताया है कि कुछ मीडिया आउटलेट्स की ये खबर है कि ईरानी वार्ताकार टीम अमरीकियों के साथ बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंची है। ये पूरी तरह से गलत है और प्रेस टीवी ने कहा है कि ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि ईरान की अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तब तक शामिल होने की कोई योजना नहीं जब तक लेबनान में संघर्ष विराम स्थापित नहीं हो जाता। एक सूत्र का हवाला देते हुए फार्स ने इस्लामाबाद जाने वाले किसी भी ईरानी वार्ताकार प्रतिनिधिमंडल के दावों का खंडन कर दिया है। मीडिया को और इस बातचीत में जो पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें मिली हैं वो ये कि जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने को लेकर खारिज कर दिया गया है। ये ईरान की कई न्यूज़ एजेंसी ने खारिज किया है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, हमारी कोई टीम या हमारा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं जाएगा। उधर पाकिस्तान में मीडिया को एक बड़ी छूट दी गई है क्योंकि आज नज़र पाकिस्तान पर टिकी हुई है और आज नज़र इसलिए टिकी हुई क्योंकि दोनों प्रतिनिधियों का, दोनों डेलीगेशंस की मुलाकात इस्लामाबाद में हो रही। पाकिस्तान मीडिएशन कहा जा सकता है कर रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि इस मीटिंग की सदारत कर रहा है, तो गलत नहीं होगा। तो इस मीटिंग के हवाले से मीडिया को बड़ी छूट दी गई है। ईरान से आई इन रिपोर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए वहां आने वाले प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए वीज़ा की शर्तों में छूट दे दी गई है। एक अखबार है डॉन, उसके रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी में रेड अलर्ट जारी है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। यहाँ 10,000 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। खुद को मध्यस्थ बताने वाले पक्ष द्वारा की गई इन तैयारियों के बावजूद अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि बातचीत आखिर कब होगी। इस बीच अमेरिका में इजराइल के दूत HEL लाइटर ने इजराइल पर की गई हालिया टिप्पणियों को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तान को मीडिएशन यानी मध्यस्थ कहने के बजाय एक समस्या करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही इससे आपको निराशा हो, लेकिन इजराइल यहीं रहेगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो जिस बातचीत को, जिस पॉइंट को अहम बनाया जा रहा है, उस पर इस दोनों डेलीगेशंस की बातचीत फंस रही है, पेच फंस रहा है लेबनान पे। अब इजराइल कह रहा है कि अगर लेबनान पे बात होगी तो हम यहीं रहेंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान की जिद ये है कि जब तक
लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा इजराइल, हम बातचीत नहीं करेंगे। और तीसरी जानिब ये है कि पाकिस्तान में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 2 दिनों की छुट्टी दी गई है और ये छुट्टी इस्लामाबाद में रहेगी, कैपिटल में। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में छुट्टी के हवाले से पहले ही जारी कर दिए गए थे खतूत, और ये भी कहा गया था कि पूरे इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर आपको बताएं कि सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने की बात कही गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीस वार्ता रखने के बावजूद भी अभी पाकिस्तान को भी नहीं पता है कि ये बातचीत होगी या नहीं। तो खटाई में ये बातचीत पड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि अगर अमेरिकी डेलीगेशन वहाँ पहुँच चुका है तो ईरानी डेलीगेशन आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो देखना होगा कि जो वही बात जो ईरान ने कही इससे पहले कि लेबनान पर हमले रुके इजराइल, तभी हम बातचीत के लिए पहुंचेंगे। तो इस देखना होगा कि क्या कुछ खबरें आती हैं इस हवाले से। हालांकि पाकिस्तान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या ये बातचीत समरावर साबित होगी, क्या इस बातचीत पीस डील का रास्ता हमवार होगा या नहीं, क्योंकि अभी इस पर निगाहें तो सभी की जमी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बातचीत या पीस डील या पीस मीटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी वजह से हड़कंप मच गया है। गल्फ की बात करें, गल्फ कंट्रीज़ भी इस मीटिंग में पर नज़र बनाई हुई हैं, पूरी दुनिया इस मीटिंग पर नज़र बनाई हुई थी, लेकिन अब इस मीटिंग के हवाले से कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। जहां जिसकी बात थी वहीं बात रुकी हुई नज़र आ रही है।